पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे। लेट अस क्विकली रिवाइज इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी हम लोगों ने निकाला था, वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था। और जब ये d निकल जाता है तो इसका सॉल्यूशन जो निकलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। याद है इतना कुछ? ये सिंपल था ये तो। एंड हमने क्या देखा था? d अगर लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स। पिछले वीडियो में हमने सब का प्रूफ वगैरह देखा था, बहुत डिटेल में देखा था, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती है ना। कोई भी थ्योरम अगर है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? सिमिलरली इसका प्रूफ जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसके प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको यूज करना है। d इज लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स। ये सब कुछ हम लोग को इसी फॉर्मूला से मिलता जाएगा। इस फॉर्मूला से हमें ये सब कुछ मिलता जाएगा। d अगर लेस देन 0 है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। d लेस देन 0 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। दैट मीन्स इट हैज नो रियल रूट्स। d इक्वल टू 0 है तो b प्लस या माइनस 0 डिवाइड बाई 2a, मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे इस केस में? d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या आएंगे हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। एंड तीसरा केस, d यदि ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स आएंगे, नॉट इक्वल टू ईच अदर आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, जो कि इस फॉर्मूला से मिलेंगे। तो अब इस वीडियो में हमको करना क्या है? इस वीडियो में हमें करना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखना है। तो लेट मी क्लीन द बोर्ड। स्क्रीन पे क्वेश्चन है पहला। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। देखो डायग्राम भी दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो लेंथ है वो x प्लस 3 है, ब्रेथ उससे 3 मीटर कम है, x है। Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with the base as breadth of the rectangular park and altitude 12 meter. See figure. Find its length and breadth. क्वेश्चन देखो, बहुत कुछ इसमें एक साथ कर दिया गया है, बहुत कुछ एक साथ कर दिया गया है। एक रेक्टेंगुलर पार्क तो यह बनाना है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ x प्लस 3 और x होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है? इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर, किससे 4 मीटर ज्यादा होना चाहिए? देन द एरिया ऑफ ए पार्क, एरिया ऑफ ए पार्क which has already been made। एक दूसरा पार्क है जो पहले से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? in the shape of an isosceles triangle। this is the isosceles triangle। इस शेप में एक पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। with its base as the breadth of the rectangular park। ये रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है वही इस ट्रायंगुलर पार्क का बेस है, दोनों एक ही है। दिख रहा है? रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है उसका बेस यही है। एंड एल्टीट्यूड इज 12 मीटर्स। इस रेक्टेंगुलर पार्क का एल्टीट्यूड 12 मीटर्स दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ एक्स एंड एक्स प्लस एक्स निकालना है हमें। एक्स निकालना है तो लेंथ भी निकल जाएगा, ब्रेथ भी निकल जाएगा, बट सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो कि सबसे टेढ़ा काम है, सबसे मुश्किल काम है। कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है?
x इंटू एक्स प्लस 3, यही होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क क्या है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है x, हाइट है 12, सो दिस इज इक्वल टू 6x। ट्रायंगुलर पार्क का एरिया 6x है, रेक्टेंगुलर पार्क का x इंटू एक्स प्लस 3 है, एंड दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है, क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जो है x इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज 4 मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। 6x 4 मीटर ज्यादा है, किधर प्लस 4 करना है? प्लस 4 या माइनस 4, बीच में एक इक्वल टू आएगा, बीच में एक इक्वल टू आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कहां पे इसको प्लस 4 करना है, विच इज ग्रेटर। इक्वल टू लगाने से पहले, लेट्स से कंफ्यूजन है, यस इसको दूर करना है। इक्वल टू लगाने से पहले दो एरिया हम लोग को दिया हुआ है, कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया ज्यादा है, दिया है ना। रेक्टेंगुलर पार्क इज 4, एरिया इज 4 मीटर मोर, मतलब ये चार, ये ज्यादा है, यह ज्यादा है। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है यह ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो किधर ऐड करने से दोनों इक्वल हो सकता है? राइट साइड में प्लस 4 करने से दोनों इक्वल हो सकते हैं। यहां पे अगर 4 करेंगे तो दोनों इक्वल हो सकता है। नाउ इट इज द इक्वल टू साइन। ठीक है, यस यहां तक आ गए, तब अब क्वेश्चन बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन जाएगा और वह सॉल्व भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। d की वैल्यू निकाल दो, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4, 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 प्लस या -5 स्क्वायर रूट d निकला है, डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 5 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, -3 माइनस 5 करेंगे तो x की वैल्यू -8/2 जो कि -2 होगी। और कहीं पे कुछ गलत हो चुका है, कहीं पे कुछ गलत हो चुका है ऑलरेडी। लेट्स चेक। x इंटू एक्स प्लस 3 रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, ट्रायंगुलर पार्क का एरिया 6x प्लस 4 है, इसमें 4 को ऐड करना है तो इधर से -3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू, यस क्या गलत है, क्या गलत है? जस्ट क्विकली टेल। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाई 2a था ना। b की वैल्यू क्या है? b इज -3 है, तो माइनस ऑफ -3 हम लोग को लेना है, माइनस ऑफ -3 लेना है। देन व्हाट विल बी द आंसर? 3 प्लस या -5 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 3 8/2 इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा है -3 माइनस 5 -2/2 इज इक्वल टू -1। एक्स की दो वैल्यूज आई 4 एंड -1। -1 ले नहीं सकते हैं तो 4 को लेना होगा, दिस साइड इज 4, दिस साइड इज 7, एंड एरिया इज 7 4 सा 28। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 28 है, ट्रायंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा? 6 इंटू 4 है ना, 6 12/2, 6 इंटू 4 24। डिफरेंस दोनों का 4 आ रहा है, सब कुछ हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू विल आल्सो डू इन द एग्जामिनेशन, है ना। मैंने अभी किया, तुम भी कर सकते हो एग्जाम में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। गलती अगर हो जाएगी तो गलती को ढूंढ करके सुधारना भी होगा एग्जाम में। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस using the quadratic formula if they exist. First equation 3x square minus 5x minus 2, d निकाल दो।
डी निकाल दो, डी इज इक्वल टू बी, स्क्वायर रूट डी निकाल देते हैं डायरेक्टली, स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 इंटू 2 24 दैट इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू 1 आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 प्लस या -1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 5 प्लस या -1 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू या तो 1 आएगा या 4/6 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे d नेगेटिव आ जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -4। So d is less than 0. No real roots exist. No real roots exist. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें स्क्वायर रूट्स वगैरह है। स्क्वायर रूट होने से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, क्वेश्चन उतना ही आसान है। लेट्स कैलकुलेट डी, डी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। लो डी तो 0 ही आ गया, तब तो दो इक्वल रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 स्क्वायर रूट 2 प्लस या -0 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 लिखो या इसको स्क्वायर रूट 2 बाय 2 लिखो, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। ओके एक ही रूट्स आएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल हैव टू मेक इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा। पहला इक्वेशन को देखते हैं पहले, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। एलसीएम अगर ले लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x एंड जब इस 3x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना कुछ करने के बाद यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा। और जब इक्वेशन मिल गया है तो सॉल्व करने में तो कुछ भी नहीं रखा है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाय 2a दैट इज इक्वल टू b अब -3 है, माइनस ऑफ -3 लेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय, ओ यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, यस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स था आंसर भी उतना ही कॉम्प्लेक्स आया है, बट इट डजंट मीन कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन तो आसान ही है, सिंपल था ना। यस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही आसानी से आंसर्स निकल के आ जाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन को भी देखो, 1 by x minus x 1 by x minus 2 is equal to 3 एंड साथ में लिखा है x is not equal to 0, x is not equal to 2। तो ये दोनों तो लेना नहीं है, x की वैल्यू नहीं लेनी है, कभी नहीं लेनी इन दोनों वैल्यूज। क्यों नहीं लेना है, जैसे ही x को 0 रखोगे ये 1 by 0 हो जाएगा एंड देन नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता है।
अगर 2 रखते हो तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो भी परेशानी हो जाएगी. So you cannot use the values x equal to 0 and x equal to 2. Now let's simplify. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉरी एलसीएम लेके हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस टू, ऊपर मिलेगा x माइनस टू माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ माइनस टू बचा है, इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस टू. दिस इम्प्लाइज, अब इस 2 को राइट साइड में ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. तो हमारा क्वाड्रेटिक ये है, क्वाड्रेटिक क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0. अब d निकाल दो, क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 36, 4 टू जा 12, 12 टू जा 24, दैट 12 आ जाएगा. d की वैल्यू 12 आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 6 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस या माइनस, इसमें से 4 निकल जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 6. इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3. या तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं. ओके ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the boat. इस तरह के क्वेश्चन सब लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में देखे थे. यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट हम लोग को ऑलरेडी दिया है जो कि 18 है. स्पीड ऑफ रिवर को मान लो x, यह वेरिएबल है. तो अप स्ट्रीम स्पीड यह सब तो हम लोग को पता है, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, एंड अप स्ट्रीम टाइम भी निकल सकता है, यहां से अप स्ट्रीम का टाइम निकल रहा है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस 24 किलोमीटर जाना है डिवाइड बाय स्पीड इज 18x, दैट कैन बी रिटन एज 4 डिवाइड बाय 3x. डाउन स्ट्रीम के लिए ओहो क्या किया है मैंने, व्हाट इज दिस, 18 माइनस एक्स होगा ना, 18 माइनस एक्स एंड टाइम भी इसी तरह से निकलेगा, देन 24 डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स, 24 डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स, एंड डाउन स्ट्रीम के लिए आएगा 18 प्लस एक्स. डाउन स्ट्रीम टाइम क्या आएगा, 24 divided by 18 plus x. Now we have two times given. Upstream में 24 divided by 18 माइनस x है, डाउनस्ट्रीम में 24 डिवाइड बाई 18 प्लस x है, एंड क्वेश्चन में जो लिखा है 1 आवर मोर, तो दोनों में से 1 आवर ज्यादा लग रहा है. कितना ज्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, रिवर के अगेंस्ट जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, वापस रिवर के साथ जाने में वापस आने में समय कम लगेगी. तो 1 आवर मोर, 1 कहां पे ऐड करना है, 1 कहां पे ऐड करना है, सी. अप स्ट्रीम टाइम ये वाला है, अप स्ट्रीम टाइम यह वाला है, तो यह ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम होगा. तो इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो सकता है, इसमें +1 करेंगे तभी दोनों इक्वल हो सकता है. क्वेश्चन पढ़ के भी अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा है. अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में +1 करना है. नहीं समझ में आ रहा है, देन सी डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है तो यह नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, +1 करने से बराबर हो सकता है. सो नाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं.
तो ये 24 माइनस एक्स को इधर ले आओ, 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से क्वाड्रेटिक बनाना है। अब देखो समझो इसको 24 को कॉमन निकाल दो और एलसीएम ले लो। 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस एक्स, इधर क्या आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, दिस इज इक्वल टू 1। यह 18 और यह 18 कैंसिल होगा, अंदर में क्या बचेगा 2x। 24 इंटू 2x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 स्क्वायर कितना होता है 364 होता है क्या, 324 होता है। थ्री 24 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ले आओ सब कुछ को, एक्स स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, लेट्स डू इट विद अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। डी से निकालना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है 48, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। 48 स्क्वायर इज 2304, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से, बिल्कुल नहीं हिचकना है। 48 इंटू 48 फर्स्ट, 8 8 64, 6 कैरी 34, 32 एंड 6 38, 32 3 कैरी 16 एंड 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12 एंड 1 कैरी था 13, 2304 माइनस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 324 इंटू 4, 4 4 सा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 1296 दैट इज इक्वल टू, इसमें 1296 को ऐड कर देना है, क्या आएगा 003 एंड 2516 3600, 3600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -48 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट d इज 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव अगर लेंगे दोनों को तो 108 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -54, जो कि हम लोग को रिजेक्ट करना है। पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो 12/2 होगी, जो कि 6 होगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेना, देखो चेक कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल चेक करना है। 24 किलोमीटर जाने में एक बार लग रहा है 18 प्लस 6 टाइम, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी तरफ से क्या लग रहा है 24 डिवाइड बाय 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 24 बाय 12, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। 1 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है। वेरीफाई हो गया? यस। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।